Good evening, students. Today I will revise you the second chapter of civics, which comes in your second monthly exam. Chapter name is Role of the Government in Health. स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका. In a democracy, people accept the government to work for their welfare. लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा. यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे. Look at the sub-heading of the chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए. आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है. What is health? स्वास्थ्य क्या है. We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं. स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situation in the above clause with health. लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है. आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है. Apart from disease, we need to think of other factors that affected our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं. उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे. ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. दूसरी और यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing.
हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी ड्यूल, inactive, anxious or scared for long structure of time। सुस्त और अकर्मण्य, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. बीमारियों से बचाव और उनके स्वास्थ्य के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। That can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise। जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस, वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट द नेसेसरी फॉर treating patients। These facilities are required to take care of us। जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू टुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन scattered over hundreds
of thousands of villages. सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical services whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे. साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं. However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper health care facilities to people. फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है. उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं. दिस इज द पैराडॉक्स. सम थिंग्स दैट इज कंट्री टू व्हाट वी would accept. Our country has the money, knowledge and people with expense but cannot make the necessary health care available to all. In this chapter we will look at some of the reasons for this. यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है. हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं. हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस. सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं. फ्रॉम द above story you must have understood that we can roughly divide up various health care facilities into categories. Two categories: A, public health service and B, private health facilities. स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली का इलाज प्रदान करते हैं. At the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker.
ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग with common illnesses and work under the supervision of doctors at the primary health center. इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी के डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन ए रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospital that also supervises all the health centers. जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also a specialized government hospital such as the ones in Hakim Sheikh's story. बड़े शहरों में कई अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। The health service is called public for many reasons in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens. इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर। आल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। One of the most important aspects of the public health system is that is a means to provide quality health care services either free or at a low cost. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया एक्स्ट्रा, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। दिस हैज
be organized by the government with the participation of people, otherwise is not effective. For example, even taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water colors, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। थैंक यू।